हाँ देखा अपवर्तन में आप इसके आंकिक प्रश्न के बारे में देखेंगे। जैसे यह आता है कि चित्र के अनुसार प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। प्रथम माध्यम से प्रकाश की किरण यह चल करके द्वितीय माध्यम में यह किरण जा रही है। देख रहे हैं प्रथम माध्यम में यह आपतन कोण होगा और यह अपवर्तन कोण होगा। दूसरे माध्यम का आपतन कोण का मान 30 डिग्री, अपवर्तन कोण R = 45 डिग्री। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक यह बराबर होता है, इसको हम शार्ट में लिखें तो 1n2 भी लिख सकते हैं। यह बराबर होता है sin I बटा sin R। sin I और sin R का हम मान रख देंगे तो यह हो जाएगा sin 30 डिग्री बटा sin 45 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो अब आप देखेंगे कि यह इतना होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में यह बराबर हो जाएगा 1/2 पूरे √2/1। ऐसे जैसे भाग देते हैं या ऐसे बूढ़े होकर पलट जाएगा। अब यह हो गया आपका √2/2 को हम लिख सकते हैं √2 पूरे √2 और यह एक कैंसिल हो जाएगा तो यह बचेगा 1/√2। इस तरह से यह आपका अपवर्तनांक जो है 1/√2 जो है यह हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यहाँ देखें एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम द्रव है। वायु के माध्यम से माध्यम के तल से यह 135 डिग्री का कोण बनाता है और दूसरे माध्यम में भी माध्यम के तल से जो है यह अपवर्तित किरण जो है 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह माध्यम के तल से है तो इसका मतलब कि अगर जो हम यहाँ पर ऐसे यह अभिलंब इस पर खींचते हैं, इस तरह से यदि हम अभिलंब खींचते हैं तो हम जानते हैं कि अभिलंब इस पर यह 90 डिग्री हो जाएगा और यह भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कि यदि 135 में से हम यह 90 डिग्री घटा दें तो इस कोण I का मान हो जाएगा और यहाँ पर कोण R का मान हो जाएगा 120 में से यदि हम 90 घटा देते हैं।
तो आप ये देखेंगे कि आपतन कोण का मान जो है आई बराबर हो जाएगा 135 माइनस 90 और यह इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इसी प्रकार अपवर्तन कोण आर इक्वल टू 120 90 बराबर 30 डिग्री। अब आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण मालूम हो गया, तो हम जो है द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर साइन 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटा 1/2 यह बराबर हो जाएगा 1/√2 गुणे 2/1 और यह हो जाएगा 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं और यहाँ √2 से यदि हम भाग देते हैं तो यह एक √2 एक √2 से कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा √2 या √2 का मान जो है यह होता है 1.414। तो यह आपका अपवर्तनांक जो है द्रव का अपवर्तनांक इस तरह से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि दिया है कि निम्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। इसमें आप देखेंगे कि यह प्रथम माध्यम है जिसमें इसके तल से माध्यम के तल से यह आपतित किरण जो है 45 डिग्री का कोण बना रही है, अविलंब से नहीं बना रही है। यह यहाँ से जो है माध्यम के तल से 45 डिग्री बना रही है और यहाँ पर जो है माध्यम के तल से यह 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब आपकी यह अपवर्तित किरण, तो यह अपवर्तित कोण तो यह आपका आई तो यह हुआ क्योंकि अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होगा और यहाँ अविलंब और यहाँ अपवर्तित किरण के बीच का कोण यह आर होगा, तो आई और यह आर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि अविलंब जो होता है वो 90 डिग्री को होता है, तो 90 में से यह 45 घटा दें तो आई आ जाएगा और 90 में से ही जो है यह 30 डिग्री घटा दें तो आर का मान आ जाएगा। तो इस तरह से पहले आप हो जाएगा, एक एक निकाल लें। आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा 90 माइनस 45 बराबर 45 डिग्री। अपवर्तन कोण आर बराबर 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप निकाल रहे हैं 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यह हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। मान आप इसका रख दें तो यह पाएंगे कि साइन 45 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1/√2 गुणे यह आप देखें ये दोनों ही अंडर रूट में है। हम इसको यदि अलग अलग लिखते हैं तो यह होगा 1/2 गुणे √2 बटा √3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यदि यह गुणा करते हैं तो हो जाएगा √2 बटा √6 हो जाएगा। √2 बटा √6 हो जाएगा। या यह करते हैं इसमें यहाँ देखेंगे यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था कि यह √3 ऊपर ही था, हमने दोनों को बना दिया था एक ही में 1/√2 गुणे यह 2 ऊपर जाएगा 2 बटा √3 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 गुणे, इसे हम चाहें तो √2 गुणे √2 बटा √3 ऐसे लिख सकते हैं। तो एक √2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा तो यह बचेगा आपका √2 बटा √3, यह आपका बचेगा। अब इसका यदि जो है आप परिमीकरण यदि कर लें तो यह देखेंगे कि √3 से ऊपर नीचे दोनों में हम गुणा कर दें परिमीकरण करने में तो यह हो जाएगा √6 बटा इसमें गुणा होगा हो जाएगा 3, √6 बटा 3। यह आपका जो है अपवर्तनांक इसका निकल जाएगा। इसमें आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। आप देखेंगे कि इसमें जो है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है और प्रकाश की चाल, तो आप ये देखें कि यह प्रकाश की चाल जो है प्रकाश की चाल हो गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और इसका अपवर्तनांक 1.5। ये दो चीज़ें दी हुई हैं तो हमें जानते हैं सूत्र जो है होता है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक
y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक यह बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में अब हमें जो है माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है और वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, तो हम इसको यदि हम इसको इसकी जगह कर दें और इसको इसकी जगह कर दें तो माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ आप क्या करें 3 × 10⁸ रखते हैं और यहाँ माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 रखते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि यह हो जाएगा, अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा यह इससे डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/10.5 × 10⁸ और 1/10.5 को हम यदि भाग देते हैं 1 में 10.5 से तो यह आ जाएगा आपका 2, क्योंकि हम 10 से ऊपर नीचे गुणा करें तो यह 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है यह आपका माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या हम लिख सकते हैं इसको ANG बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, यह आपका हो जाएगा, यह सूत्र हो जाएगा। अब इसमें आप ऐसे मान रखते हैं तो यहाँ देखेंगे कि 3 × 10⁸ बटा 2 × 10⁸, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपका बचेगा 3/2 और यह बराबर हो जाएगा 1.5। इस तरह से इसका अपवर्तनांक यह ज्ञात हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी बताए हैं यह अधिकतर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं।
इनको आप ध्यान से अपना पढ़ लेंगे।